प्रोफेसर अरविंद कह रहे हैं कि ये होना चाहिए और एक मॉरल स्टैंड लेना चाहिए, पोस्टरिंग करनी चाहिए, बहुत सही कह रहे हैं प्रोफेसर अरविंद, लेकिन क्या आज की पॉलिटिक्स में वो दिखता है? बिल्कुल नहीं दिखता है। ना सिर्फ कांग्रेस की पार्ट पे, किसी पार्टी के पार्ट पे आप ये नहीं देखते हैं कि मॉरल स्टैंड या एथिक्स के ऊपर कोई डिसीजन होता है। अब इसको मैं मॉरल स्टैंड तो नहीं कहूंगा, लेकिन जैसे भी उसको पॉलिटिकल ही स्टैंड कहा जाए, लेकिन ये भी एक हकीकत है, हमने अपने आंखों से देखा कि 31 के संख्या अपने साथ होते हुए भी डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में कोई जोड़ तोड़ करने का, या वो भी आप आम आदमी पार्टी को समर्थन दे सकते थे, लेकिन उन्होंने फोन वगैरह गए थे, लेकिन वो आपको पता है समर्थन नहीं मिलता। अगर बीच चुनाव में आप ये भी इंडिकेट करते हैं और ये खासतौर से जोर देकर और रेखांकित करके बोलते हैं कि देखिए अगर आप हमारे साथ आएंगे और किसी तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आएंगे तो जितना एल्बो स्पेस आपको यहां मिलेगा उतना एनडीए में नहीं मिलने वाला, क्या ये बात अपील कर रही होगी कहीं? नहीं, ये एक्चुअली मैसेज है जो दूसरी पार्टियां हैं उनके लिए, और जो वोटर है जिसने कभी अपना माइंड मेकअप नहीं किया हुआ है कि उसे हमें बीजेपी को ही वोट करना है या कांग्रेस को नहीं वोट करना है, या वो जो थोड़ा कंफ्यूज सा वोटर है, ये उसके लिए एक सिग्नल है। वो सिग्नल ये है कि ओवरऑल हम बेशक सरकार में नहीं आ रहे हो, लेकिन जो हमारे विरोधी जो विपक्षी दिख रहे हैं, अगर आप उनको सपोर्ट करें तो वो एक शायद अच्छा जरिया होगा बीजेपी को रोकने का। और मेरे ख्याल से ये वोटर्स बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस की हिस्ट्री उठा के देखिए, वो इस तरह की राजनीति की बिल्कुल एक्सपर्ट है। आप चरण सिंह की गवर्नमेंट याद कर लीजिए, आप चंद्रशेखर की गवर्नमेंट याद कर लीजिए, इधर हाल में आप देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल की गवर्नमेंट याद कीजिए। तो कांग्रेस इस खेल की बहुत बड़ी खिलाड़ी है। ये जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये मैसेज लिया भी जा रहा है इस सबको जानते हुए? पदरी, ये जो मैसेज है सबको पता है जिनको ये मैसेज दिया जा रहा है, और अगर सबको ये लालच दिया जा रहा है कि देखो भाई जो मोदी का स्टाइल है वो बहुत ही ऑटोक्रेटिक है, वहां पे फ्रीडम नहीं मिलेगा, वहां पे अधिकार नहीं मिलेंगे, इससे तो अच्छा रहेगा कि हमारे साथ आ जाओ किन्हीं भी शर्तों पर। और इस वक्त जबकि मोदी न सिर्फ कांग्रेस को थ्रेट नजर आ रहे हैं, बाकी जितने भी लोग थे जो बिल्कुल शेडो में विलीन हो गए उनको भी खतरा नजर आ रहे हैं। ऐसे में लगता है कि इस तरह का, अगर हम इसको अनहोली अलायंस कह सकते हैं, तो कि किसी भी कीमत पर इस तरह का कोई अलायंस हो सकता है। देखिए अलका, इसमें दो बात है। एक तो जो कौटिल्य का राजनीति शास्त्र है कि किस तरह से जब आप अपने शत्रु के शत्रु को मित्र बनाते हैं और जब सिचुएशन बदलती है तो कैसे आप एक प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स के तहत सपोर्ट करते हैं ऐसे अलायंसेस को, वो भी आपको दिखाई पड़ेगा। और साथ साथ एक बड़ा इसमें मोरल स्टैंड भी है, यानी जिसको आप लालच कह रही हैं, लालच देना नहीं हो करके, वो एक तरह से जो सेकुलर पॉलिटिक्स है, यानी सेकुलर पॉलिटिक्स की अलंबारदार अभी तक कांग्रेस रही है, वो हारने जा रही है। मान लीजिए हम आपकी बात मानते हैं तो, और कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है, तो वो ये कहना चाहती है जनता के बड़े हिस्से को जो मोदी के संशय और भय को महसूस कर रहा है कि देखो अभी भी विकल्प है, और ये थर्ड फ्रंट को कि सरकार हम बनवा सकते हैं, हम सत्ता में नहीं भी आएंगे तो ये लोग, यानी जो सेकेंड लेवल ऑफ सेकुलर पॉलिटिक्स है वो आगे आकर के आपकी लड़ाई लड़ेगी। और यहाँ एक बड़ा एक मोरल सेकुलर स्टैंड भी है अलका, ये सिर्फ लालच नहीं है, सिर्फ प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स नहीं है। अगर वो ऑप्शन नहीं दे पाएंगे तो आप कल्पना करिए इस देश में, यानी इस देश में। संदीप जी से भी जरा बात कर लें, उन्होंने इस पर किताब में क्या कही, गठबंधन को लेकर मोदी की सोच पर कोई थीसिस की है आपने? गठबंधन पे की है। पहले मैं सर की बात आगे बढ़ा दूं। परसों मेरी कांग्रेस के एक बड़े लीडर से बात हो रही थी और इन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा है। कह रहे थे कि अगर मोदी एक बार आ गया तो 15 साल के लिए तो हम सत्ता भूल जाएं। सारी जो उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स इस पे चल रही है कि अगर मोदी किसी भी तरीके से आ गया तो हमको सत्ता भूलना पड़ेगा। ये इनके इन प्रकार है, और उनका जो प्लान है वो 2016 लेके वो चल रहे हैं। और वो ये भी मान रहे हैं कि हम अगले प्लान में अगर हम बहुत ज्यादा नीचे आते हैं 100 के नीचे और किसी को सपोर्ट देके हम सरकार बना लेते हैं तो 16 में वो प्रियंका को आगे लाएंगे। राहुल फेल हो चुके हैं, ये कांग्रेस के लीडर मान रहे हैं कि हम आगे प्रियंका को लाएंगे। तब तक एक वो गैप अपना जो आप कहीं मैकेनिज्म को दुरुस्त करने का जो है ना वो 2 साल में काम करेंगे। कांग्रेस की पूरी थ्योरी है कि किसी भी तरीके से मोदी को रोकना है, वरना 15 साल और बिना सत्ता कांग्रेस जिंदा नहीं रह सकती। ये तो पूरे भारतीय राजनीति एक ये आज की पॉलिटिकल रियलिटी ये है कि एक बहुत बड़ा तबका है वोटर्स का जो बीजेपी का समर्थन नहीं करता, जो कांग्रेस को ओवरऑल आइडियोलॉजी की वजह से शायद समर्थन करता है, बट उनकी पिछले 10 साल के परफॉर्मेंस से बहुत दुखी हो चुका है। तो उसको एक ऑल्टरनेटिव चाहिए और कांग्रेस ये पॉस्चरिंग लेके उस वोटर को वो ऑल्टरनेटिव का रास्ता सुझा रही है। मैं यहाँ एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो
चीज प्रोफेसर बद्री बोल रहे हैं, पूर्णिमा कह रही हैं, ये भी आप ध्यान में रखिए। जब हम बात करते हैं हिंदुस्तान के इलेक्शन रिजल्ट्स की, तो ये समझ लीजिए कि जितने प्रेडिक्शंस अभी आए हैं, पोल प्रेडिक्शंस, उसमें सबसे बड़ी जो तादाद वोटर्स की दिख रही है रिजल्ट की, वो दिख रही है जो पार्टी बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ या यूपीए के साथ अलाइन नहीं है, वो सबसे बड़ा पोर्शन है। तो हो सकता है कि जब वो आता है, और यही हो रहा है, तो उसमें अगर कांग्रेस हिस्सा बनना चाहती है, तो मुझे इसमें कोई मॉरल स्टैंड नहीं दिखता है, वो स्वाभाविक है। नहीं, ऐसी एक रिपोर्ट भी इस बारे में अखबार में आई हुई है केजी सुरेश साहब, और उसमें जो ये चंक बताया जा रहा है, नॉन एनडीए, नॉन यूपीए, ये बताया जा रहा है 200 के आसपास का नंबर, क्या ये आपको रियलिस्टिक लग रहा है? नहीं, खैर इतना तो बड़ा नंबर मैं नहीं देखता हूं, क्योंकि क्षेत्रीय, जैसे आपने देखा क्षेत्रीय दलों का, चाहे वो उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं और जगह देख रहे हैं, उनका जो है सिर्फ आप कुछ स्टेट्स को छोड़िए, तो उनको छोड़कर मुझे नहीं लगता है कि उतने बड़े पैमाने पर वो काम कर रहे हैं। दूसरा, मैं यहां इतना, ये जो सेक्युलर पॉलिटिक्स की बात कही, मुझे लगता है कि अब कम से कम जो है इस देश का जो अकलियत है जी, वो अब इस गुमराह नहीं होने वाला है। मतलब क्योंकि चाहे वो मौलाना मदनी का वक्तव्य हो, शाहिद सिद्दीकी का जजिया टैक्स की बात कही है, जो सेक्युलर जजिया की बात कही है, ये जो जिन्होंने हाशिमपुरा जिनके दौरान हुआ, मलियाना जिनके दौरान हुआ, भागलपुर हुआ, मुंबई, और शायद वो लोग अगर सेक्युलरिज्म के कस्टोडियन वो तो नहीं हो सकते हैं, ये मुसलमान समझ गया है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि सेक्युलरिज्म के नाम पर, या इसलिए कि मोदी के साथ न जाओ हमारे साथ जाओ, इसमें फायदा हो सकता है, ऐसा कहकर कितने दलों को अपने साथ मिलाया जा सकता है, खासतौर से तब जब ये सब जानते हैं, सारे दल जानते हैं कि कांग्रेस का इतिहास क्या रहा है सपोर्ट देने के मामले में और सपोर्ट विड्रॉ करने के मामले में। ऐसे में कैसे मुश्किल होगा एकजुट करना इन सबको, अगर ऐसी स्थिति आती है। एक ब्रेक के बाद चर्चा करें।